वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 सीबीएसई के कोर्स में। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में दूसरा लेक्चर देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं मीन या अरिथमेटिक मीन, और कभी कभी इसको एवरेज ही बोला जाता है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड फॉर मीन, उसके बाद हम लोग देखेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड फॉर मीन, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। तो ये 3 मेथड्स देखेंगे और बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये एक्सरसाइज को कवर कर रहे हैं 14.1 जो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज है। सो स्टूडेंट्स, पहली प्रॉब्लम हमारे सामने है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 14.1। यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, सर्वे किया गया था 20 लोकेलिटीज में, यानी 20 हाउसेज में सर्वे किया गया और वहां पर नोट किया गया कि हर एक घर में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स। मीन निकालना है तो अब आप सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डेटा को बनाना होता है, टेबल में कन्वर्ट करना होता है ना। जैसे आपने देखा कि ये हमने टेबल बनाया जिसमें 2 चीजें हमारे पास डायरेक्टली इसी डेटा से आती है। पहला क्या होता है, पहला होता है CI यानी क्लास इंटरवल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है FI यानी कि फ्रीक्वेंसीज। CI आपका आया गिवन क्लास इंटरवल्स और FI आपके पास कहाँ से आया, नंबर ऑफ हाउसेज, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर आप बात करो कि XI कैसे आया, तो XI आपका आता है क्लास इंटरवल से। कैसे आता है क्लास इंटरवल से, जैसे अभी आप देख रहे हो पहला क्लास इंटरवल आपका क्या है, 0 से 2, तो 0 से 2 का मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो आपने क्या किया, 0 + 2 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये देखो आपका आ गया 1। इसी तरह से अगर आप इसमें देखो 2 to 4, तो 2 to 4 क्या हो जाएगा, 2 + 4 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। तो ये आपका दूसरा क्लास मार्क आ गया, ठीक है, XI आ गया 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप ये सारे क्लास मार्क कैलकुलेट कर लोगे। एक बार आपके पास ये आ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप जो आपका FI है और जो XI है, यानी ये दोनों कॉलम्स को आपस में आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी वो नए कॉलम में लिखी जाएंगी, जिसको हम लोग बोलेंगे FI XI। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया कि जो हम मेथड यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, यानी सबसे सिंपल मेथड होता है। इस मेथड में हमारे पास 2 चीजें, 2 कॉलम्स ऑलरेडी गिवन थे, XI और FI XI आपने कैलकुलेट कर लिया। सो अब क्या करना होता है, अब हमें FI वाले कॉलम के सारे एंट्रीज का सम निकालना है। तो ये पूरे को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करके आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा FI। सिग्मा FI मीन सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इसी तरह से आप इसको पूरे को ऐड कर लोगे। ऐड करोगे तो जो आएगा वो आपका कहलाएगा सिग्मा FI XI। मेथड हमारा कौन सा है, डायरेक्ट मेथड है, यानी सिंपलेस्ट मेथड है। फॉर्मूला क्या होता है, x बार यानी मीन इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। देखो बेटा, फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है हमेशा, और फॉर्मूला आपको लिखना जरूर है हर प्रॉब्लम में। मेथड कौन सा यूज कर रहे हो ये भी आपको लिखना है, बिकॉज मेथड पर ही फॉर्मूला आप पर डिपेंड करेगा। मेथड चेंज होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मीन की वैल्यू आ गई 8.1। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप देख रहे होगे बिल्कुल आइडेंटिकल। आपको क्या दिया गया, डेली वेजेस का क्या है और उस वेज के ब्रैकेट में कितने वर्कर्स आ रहे हैं। जैसे 100 and 120 से कितने वर्कर्स की वेज है, तो ये 12 है। 120 से 140 के बीच में 14 है एंड सो ऑन। देन सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने CI और FI का कॉलम बना लिया एज यूजुअल, जैसे आपने पिछले में देखा था, और XI आपने निकाल दिया। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो ये जो आपका XI आ रहे हैं, ये आप नंबर्स देख लोगे काफी बड़े नंबर्स हैं। तो अगर आप FI और XI को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर्स का प्रोडक्ट काफी बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरा मेथड यूज करेंगे, है ना। उस मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है DI इक्वल्स टू XI माइनस A। तो एक और कॉलम बनाना है DI का। अब ये A क्या है, A होता है एज्यूम्ड मीन। तो ये जो आपके पास XI आए हैं, इसमें से मिडिल मोस्ट वैल्यू ले लो आप। जैसे कि हमने ले लिया 150, है ना, ऑल्दो यू कैन टेक एनी वैल्यू, बट मिडिल वैल्यू लोगे तो फायदा होगा आपको, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो DI लिया आपने, DI क्या लिया, XI माइनस A है आपका 150। तो पहला नंबर कैसे आ जाएगा, 110 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या मिलेगा आपको, -40। यहाँ से भी 150 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या मिलेगा, -20। यहाँ से 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या मिलेगा, 0। इसमें से भी 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मिल जाएगा 20। इसमें से 150 सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपको मिल जाएगा 40। इस तरह से आपका ये पूरा कॉलम आ गया। अब अगर आप देखो तो ये नंबर्स काफी छोटे हो गए। 110 की जगह पर आपके पास क्या आ रहा है, -40, तो ये नंबर काफी छोटा हो गया। अब क्या करना होता है, FI XI की जगह पर आपको बनाना है FI और DI का प्रोडक्ट। FI और DI का प्रोडक्ट, तो आपने पहला नंबर का प्रोडक्ट लिया 12 और -40, तो 480 आ गया माइनस के साथ। इसी तरह से आपने सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट लिया
सेकेंड रो में 14 और -20 है, तो आपके पास आ जाएगा -280, 0, 120 एंड 400। सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह पर अब आपको सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है, ठीक है। ये आपने सम फाइंड किया और इधर से आपने निकाला सिग्मा एफ आई। देखो डी आई आपको पता चल गया कैसे आया। डी आई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना, बिकॉज मेथड जो है वो हमारा कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको क्या दिख रहा है, एज्यूम्ड मीन मेथड में हमारे पास ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है और इस कॉलम के बाद हम एफ आई एक्स आई की जगह पर एफ आई डी आई निकालते हैं। तो ये हमारे पास सेम है बट रिप्लेस हो गया है, एफ आई एक्स आई की जगह पर एफ आई डी आई आ गया, एक कॉलम आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया है, ठीक है। सो व्हाट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला आपको दिया गया है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो आपने वैल्यूज रख दी, वैल्यूज रख के आपको नंबर मिल रहा है 145 अपॉन 2, दैट इज द आंसर। तो ये आपने देखा दूसरा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और इस मेथड के पीछे लॉजिक आपको बताया गया कि जब एक्स आई की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो, दिस विल मेक योर कैलकुलेशन सिंपल। प्रॉब्लम 3 में अगेन आपको डेटा दिया गया है और यहाँ पर प्रॉब्लम में आपको दिया गया है कि मीन 18 है, ठीक है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे आप देख रहे हो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है आपकी, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला स्टेप सिंपल है, डेटा बना लो पहले, ठीक है। सी आई लिख लो, एफ आई लिख लो, एक्स आई निकाल लो। आप एक्स आई कैसे निकालते हो जानते हो ना, क्लास मार्क से निकाला। क्लास मार्क कैसे निकलता है, ये दोनों को आपने ऐड करा 11 और 13 को और 2 से डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा 12। इसी तरह से आपने 13 और 15 को ऐड कर लिया, आपको क्या मिल जाएगा 14 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ये आपने क्लास मार्क इस तरह से सी आई से क्लास मार्क एक्स आई आपने फाइंड कर लिया। एक बार आपको ये कॉलम मिल गया, फिर से आपने क्या किया, मिडिल मोस्ट नंबर को ले लो, ए मान लो। 18 को आपने ए मान लिया ना, ए इक्वल्स टू 18 ले लिया आपने। अब आप डी आई का कॉलम निकालोगे एज जैसे कि पहले वाले प्रॉब्लम में आपने किया था, सेकंड प्रॉब्लम में सब्ट्रैक्ट किया। तो 12 माइनस 18, 14 माइनस 18, ठीक है, 16 माइनस 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपने 18 माइनस 18, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18 एंड 24 माइनस 18। सो ऑल ऑफ दिस विल गिव यू द कॉलम ऑफ डी आई। ये आपको आ गया। अब एफ आई डी आई निकाल दो। एफ आई डी आई निकालोगे तो इसमें आप देख रहे होगे कि एक जगह पर आपके पास ये आ रहा है 2f, ठीक है, बिकॉज आपके पास इधर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपके पास f है, ठीक है। तो आगे देखते हैं जब हम सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे तो क्या होगा। तो सिग्मा एफ आई आपने निकाला तो ये आ रहा है 44 प्लस एफ, बिकॉज यहाँ पर भी एक जगह एफ आ रहा था और इसको आपने सम अप किया टोटल, तो इसके टोटल में भी आपको एक जगह पर 2f आ रहा था, तो ये टोटल आपको मिलेगा 2f माइनस 40 और ये मिलेगा 44 प्लस f। तो फॉर्मूला आपका क्या बनता था, फॉर्मूला बनता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये फॉर्मूले में आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज रख देना है। अब ध्यान रहे यहाँ पर आपको x बार दिया गया था, कितना दिया गया था 18, तो हमने इसकी जगह पर 18 रख दिया। एज्यूम्ड मीन a कितना था आपका, एज्यूम्ड मीन आपका a था 18, तो वो आपने 18 रख दिया उसकी जगह पर। सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पर ये वैल्यू रख दी, सिग्मा एफ आई की जगह पर ये वैल्यूज रख दी। अब आप 18 और 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f इक्वल्स टू 0। आपको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा f इक्वल्स टू 20, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिमिलर था बट एक चेंज इसमें ये आ गया था कि फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी वो फाइंड करना था, मीन आपको दिया गया था। अगेन देखो जो मेथड चूज करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड चूज करना है, डायरेक्ट चूज करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग दूसरे मेथड्स का यूज करते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ वन। फोर्थ प्रॉब्लम में जो डेटा दिया गया है वो क्या है, नंबर ऑफ वुमेन्स हैं वर्सेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो हार्ट बीट्स और नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो का डेटा दिया गया है। आपने क्या किया, आपने सी आई एफ आई और एक्स आई जो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो वो आपने निकाल दिया, ठीक है। सो एक्स आई कैसे निकालते हैं आपको पता है, एक्स आई निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सी आई का, ठीक है। एक्स आई निकालने के लिए आप सी आई का यूज करते हो। तो पहला एक्स आई कैसे निकाला आपने, आपने निकाला 65 प्लस 68 अपॉन 2, ठीक है, क्या आ जाएगा 66.5। इसी तरह से दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, 68 प्लस 71 अपॉन 2 ना, फिर 71 प्लस 74 अपॉन 2 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट आप क्या करना है, आपको नेक्स्ट आप करोगे डी आई का कॉलम निकालोगे यहाँ पर, ठीक है। डी आई निकालने के लिए क्या करना होता है, डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से किसी एक नंबर को आपको ए लेना होता है, कोशिश करो मिडिल का नंबर हो, जैसे हमने 75.5 को ले लिया। अब आपको हर एक नंबर से 75.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया -9, इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिल गया -6,
यहाँ से भी आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 75.5, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा -3। इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ तक पूरे में सब्ट्रैक्ट करते जाओगे तो आपको क्या मिल गया, ये कॉलम मिल जाएगा, डी आई का कॉलम। फिर आप क्या करना है, फिर फ्रीक्वेंसी को और डी आई को मल्टीप्लाई करके आपको बनाना है एफ आई डी आई का कॉलम, ठीक है। नाउ what you need to do is to add all the frequencies and add all sigma fi di। सो सम करने पर आपको क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसीज का सम मिल रहा है 30 और एफ आई डी आई का सम मिल रहा है 12। सो कैसे निकाला था, देखो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -9, क्या मिला आपको -18। इसी तरह से आपने क्या निकाला 4 इंटू -6 -24। बेटा जो स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं है वो लोग इस क्वेश्चन पे खास करके ध्यान दें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हम लोग एक चीज को एम्फेसाइज कर रहे हैं, बट आप ये ध्यान रखो कि आपको उस प्रॉब्लम को, उस कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन के लिए याद रखना है। जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि एफ आई डी आई कैसे निकलता है, ठीक है। तो अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 हो जाएगा, है ना। 8 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 7 को 3 से करोगे 21 हो जाएगा, 4 इंटू 6 24 एंड 2 इंटू 9 18, ठीक है। चलो, तो अब हमने एज्यूम मीन मेथड यूज करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फॉर्मूला लिखने का एक पर्पस क्या होता है बच्चों, देखो एक पर्पस होता है कि आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। वैसे आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते हो क्वेश्चन आंसर की तरह, और याद करना भी नहीं चाहिए, तो आप बार बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा। अब आपने देखा कि 75.5 हमारा a था, तो a की जगह पर ये वैल्यू आ गई। 12 कहाँ पर आया, सिग्मा एफ आई डी आई की जगह पर 12 आ गया, और टोटल फ्रीक्वेंसी 30 हो रही थी तो यहाँ पर ये 30 आ गया। सो लेट अस सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ रही है हमारे पास 79.9, ठीक है। मीन नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज 79.9, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। इसमें 12/30 ना, 79 नहीं होगा ये, दिस इज 12 को कैंसिल किया आपने, so 12 is cancelled to have 4, and this is 10, 3 4s are 3 10s are, then 2 2s are, and 2 5s are, so this comes out to be 0.4, okay. This is, sorry, this is 75.9, okay. This is not 79.9, this is 75.9। नाउ क्वेश्चन 5 में आपको दिया गया है नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्सेस, डेटा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखना है, ठीक है। डेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो CIFI तक का तो फंडा आपको क्लियर है कि भाई CIFI कैसे निकालते हैं, वो क्लियर है पूरा, है ना, वो आपने निकाल दिया। बट अब अगर हम गौर कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 52, और अगले जो हमारा क्लास इंटरवल है वो स्टार्ट हो रहा है 53 से। इसी तरह से अगर हम देखते हैं आगे, तो सेकंड क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है 55 पे और अगला स्टार्ट हो रहा है 56 पे। तो यहाँ पर जो मसला आ रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या आ रही है कि क्लास इंटरवल्स, जहाँ पर एक क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है वहां से दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, उनके बीच में क्या गैप आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास इंटरवल्स को हमें हमेशा कंटिन्यूअस बना के रखना होता है, यानी कि जहाँ से एक क्लास इंटरवल खत्म होगा वहां से ही दूसरा क्लास इंटरवल शुरू होगा। सो अपर लिमिट इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, है ना। जैसे आपने देखा कि 52 और 53 डिफरेंट हैं, इस तरह से 55 और 56 आ रहा है, 58 और 59 आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए आपका, इट शुड बी इक्वल, है ना। यहाँ पर नॉट इक्वल हो रहा है, बट इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये कुछ बच्चों को हो गया, प्रॉब्लम हो गया। कैसा सवाल पूछ लेते हैं, सही बात है, बहुत ही गंदा सवाल पूछा है, बट उसको साफ कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को ना। तो पहला स्टेप देखो क्या है, कैसा सवाल करते हैं, क्लियर, इसको साफ कैसे करेंगे। गैप निकालो पहले। गैप कैसे निकालते हैं, देखो कि कहाँ पर क्लास इंटरवल खत्म हो रहा है और कहाँ पर शुरू हो रहा है। 52 पे खत्म हो रहा है, 53 पे शुरू हो रहा है, गैप निकाल लिया। 53 माइनस 52 कितना आ गया, 1। अब जो डिफरेंस आया उसको 2 से डिवाइड करना है आपको। तो डिफरेंस कितना आया था, 1, उसको 2 से डिवाइड किया आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.5। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या करना है, जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं सबको डिक्रीज कर देना है 0.5 से, ठीक है। लोअर लिमिट्स का मतलब क्या होता है, जो आपके क्लास इंटरवल के स्टार्टिंग नंबर है, 50, 53, 56, 59, 62, सबको डिक्रीज कर देना है, और जितनी अपर लिमिट्स हैं सबको इंक्रीज कर देना है। तो आपका जो CI वाला टेबल है ना, ये बदल जाएगा आपका। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ओके। सो 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5। तो आपने देखा डेटा हमारा कंटिन्यूअस हो गया। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड XI एवरीथिंग विल बी सेम,
है ना। DI आपने निकाला, DI निकालने के लिए आपको मिडिल नंबर को एज्यूम करना होता है A, तो ये आपका नंबर था A इक्वल्स टू 57 हो गया। अब हर एक नंबर से आप 57 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, इधर से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे -3 मिल जाएगा, यहाँ से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब आपको DI मिल गया। DI मिलने के बाद आपको क्या करना है, FI और DI वाले कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेना है रो बाई रो, ठीक है। सो 15 इंटू -6 -90, then 110 into -3 -330, 0, 345 and 150। सम करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 75। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 400। मेथड कौन सा यूज होगा, एज्यूम्ड मीन मेथड, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यूज रख दिया आपने, a बार की जगह पर 57, नाउ दिस इज 75 and 400। लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। ओके, सो द मीन नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बॉक्स इज 57.875 है ना। इसको राउंड ऑफ अगर आप करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 57.19, ठीक है। ये लास्ट के 2 नंबर्स को आपको देखना होता है, 75 आ रहा है तो 187 है, तो 7 का मतलब क्या होता है, जो उसके पहले वाला नंबर है वो एक आगे बढ़ा दोगे तो 18 की जगह पर 19 हो जाएगा और लास्ट के 2 डिजिट्स को आप हटा दोगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम हर एक प्रॉब्लम में एक खास चीज़ को देखेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये आप हर एक क्वेश्चन में गौर कर सकते हो, क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं आपको। अगर हम FI और XI को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि आप देख रहे होगे 2 सर्कुलर एलिप्स ओवल शेप्ड बॉक्सेस में आपका कॉलम FI और XI इंक्लूड हो गया है। अगर आप FI और XI को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके नंबर्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो 15 और 51 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा नंबर बनेगा, और 15 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा नंबर बनेगा। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 110 और 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करते और उसकी जगह 110 और -3 को मल्टीप्लाई करते तो नंबर्स कितने हो जाएंगे, नंबर्स बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, है ना। तो ये क्यों आपको बताया जा रहा है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप ये देखोगे कि डायरेक्ट मेथड से भी रिजल्ट आपका सेम आएगा, मगर डायरेक्ट मेथड में आपके कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे। इसीलिए ये जब भी आप नंबर बड़ा देखोगे तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड जो आगे आएगा या एज्यूम्ड मीन मेथड जो हमने डिस्कस कर लिया है, इन दोनों में से ही कोई एक आप यूज करोगे तो आपका कैलकुलेशन सिंपल होगा और ये चॉइस आपकी बेटर होगी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द 6th प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 14.1। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया गया है, डेली एक्सपेंडिचर एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स। तो एज यूजुअल आपको CI और FI दिया गया है, आपने डेटा को फॉरन CI और FI की टेबल में कन्वर्ट कर लिया। देन व्हाट यू डू इज यू कंप्यूट XI, है ना, क्लास मार्क। क्लास मार्क आपने जो निकाला है वो कैसे निकाला है एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको रिपीटेडली हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 100 और 150 को आपने ऐड किया और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 125। इस तरह से अगर आप 150 और 200 को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 175। सो वन आफ्टर दी अदर आपको मिल जाएगा क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के बाद आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है। मिडिल मोस्ट वैल्यू आपने ले लिया 125, दिस इज A, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको XI के हर एक नंबर से A सब्ट्रैक्ट करना है। तो 225 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, आपको मिल जाएगा -100। 175 माइनस 225 आपको मिल जाएगा -50। 225 माइनस 225 आपको मिल जाएगा 0। 275 माइनस 225 आपको मिल जाएगा 50। 325 माइनस 225 आपको मिल जाएगा 100। ओके, नाउ आपने क्या निकाला था, XI निकाला था और DI निकाला था। अब अगर आप देखो तो DI के जो नंबर्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट सो स्मॉल, है ना, काफी बड़े नंबर्स हैं, 100, 50, 50, 100। एक चीज और इसमें कॉमन है, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाई 50 है, डिविजिबल बाई 10 भी है। तो ये सारे नंबर्स आपके जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 100 है, 50 है, 50 है, 100 है ना, दे आर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 50, ऑल्सो 25। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 50, जिससे ये सारे डिविजिबल हैं। तो अब आप क्या करोगे, अब नया मेथड हम लोग कर रहे हैं ना, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड, ये आपका थर्ड मेथड था। तो अब आपने इस मेथड में क्या सीखा, इस प्रॉब्लम में मेथड के बारे में क्या सीखा, कि जब आपके DI के नंबर्स भी काफी बड़े हो रहे हो और उनमें कुछ कॉमन मल्टीपल आ रहा हो, यानी एक ऐसा नंबर हो जिससे सारे DI डिवाइड हो जाएंगे,
तो आप क्या करोगे, तो आप हर एक DI को उस फिक्स नंबर से डिवाइड करके नया कॉलम बनाओगे, जिसको हम लोग UI बोल रहे हैं। तो UI कैसे आया आपका, DI अपॉन 50। हर एक DI को 50 से डिवाइड किया, तो आपने -100 को 50 से डिवाइड किया, क्या मिल जाएगा, -2। -50 को 50 से डिवाइड किया, क्या मिल जाएगा, -1। 0 को 50 से डिवाइड किया, क्या मिल जाएगा, 0। 50 डिवाइडेड बाई 50 इज 1, 100 डिवाइडेड बाई 50 इज 2। अब आप देखोगे नंबर्स कितने छोटे हो गए, कहाँ -100 और कहाँ -2, कहाँ पर 100, कहाँ पर 2, कितना छोटा नंबर हो गया मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इस UI वाले कॉलम से। 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है सम। तो सिग्मा FI UI, अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो इसका टोटल आपको मिल जाएगा यहाँ पर -7। ठीक है, -7 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा आपका सिग्मा FI UI। और अगर आप फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालोगे, दिस इज सिग्मा FI, तो ये आपको मिल जाएगा 25। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। स्टेप डेविएशन मेथड में ए, बिकॉज आपने एज्यूम्ड मीन तो लिया ही था, ठीक है, दैट वाज 225। तो जब आप DI निकाल रहे थे तो आपने एज्यूम्ड मीन लिया था, तो ये हो गया आपका 225 आ गया यहाँ पर, ए इक्वल्स टू 225। अब आगे आपने क्या किया था, आपने DI को एक फिक्स नंबर से डिवाइड किया था, हर एक DI को, तो वो फिक्स नंबर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा किसमें, सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया एज कम्पेयर टू द एज्यूम्ड मीन मेथड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज रख दी, 225 -7 25 एंड 50। सो दिस गेट्स कैंसल्ड, 2 आ जाएगा, 2 इंटू -7 इज 14, 225 - 14 इज 211। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर हमारे पास आ गया 211। इम्फेसाइज कर रहे हैं, दोबारा से आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर हमने स्टेप डेविएशन मेथड क्यों सिलेक्ट किया, बिकॉज जो हमारे नंबर्स DI आ रहे थे वो एक तो बहुत ही ज्यादा लार्ज हो रहे थे ना, ये पूरा अगर आप देखो, सो द नंबर्स वेर टू लार्ज। साथ ही साथ उनमें कॉमन फैक्टर था, ऑल ऑफ देम आर डिविजिबल बाई 10, 5, 25 एंड 50। उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 50। तो आप क्या करोगे, हर एक नंबर को 50 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद जो UI आएगा उसको आप FI से मल्टीप्लाई करोगे। कमिंग ऑन टू द 7th प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन ppm, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। 30 अलग अलग लोकेलिटीज पर इस डेटा को कलेक्ट किया गया था, यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल आपका कितना आएगा, 30। तो सबसे पहले आप जानते हो एज यूजुअल हमें क्या करना है, हमें डेटा से CI और FI बना लेना है। तो CI, FI और XI हमने बना लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, बिकॉज XI आर टू स्मॉल, है ना, छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो आप ये FI XI वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो CI FI और आपके पास आ गया XI। XI क्या होता है, क्लास मार्क। क्लास मार्क इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो एक बार हम आपको और बता देते हैं कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे आप, क्लास मार्क निकलेगा आपका 0.00 प्लस 0.04, दोनों को सम किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 0.02। इसी तरह से आपने ये दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 0.06 एंड सो ऑन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस XI कॉलम, उसके बाद आपने क्या किया, FI और XI को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इससे आपको नया कॉलम मिल गया FI XI। Now what you need to do is you need to find the sum of FI XI and find the sum of sigma FI। 30 आ गया और 2.96 आ गया। डायरेक्ट मेथड यूज करो, x बार इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सो यू गॉट द आंसर, मीन कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना है उस सिटी का, 0.099 ppm। ठीक है, नाउ 8th प्रॉब्लम में हमें दिया गया है, A class teacher has the following absentee record of 40 students। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है जिनके एबसेंट होने का रिकॉर्ड है। तो कितने 0 से 6 दिन कितने बच्चे एबसेंट हुए, 11। 6 से 10 दिन के बीच में कितने बच्चे एबसेंट हैं, 10। इस तरह से आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको फ्रीक्वेंसीज का टोटल 40 दे दिया गया है। अब आप इसको CI और FI के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो। तो CI और FI में आपने कन्वर्ट किया पहले, ये एकदम स्टैंडर्ड है। ठीक है, हमेशा आपको CI FI तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद XI भी बनाना है आपको। XI बना लिया आपने, अब आपने DI बना लिया। ठीक है, एक बात यहाँ पर बच्चों ध्यान रखने की है, क्या ध्यान रखने की, इस डेटा में अगर आप देखोगे तो जो क्लास की विड्थ है ना वो बराबर नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ पर विड्थ कितनी है, विड्थ का मतलब होता है 0 से 6, कितना गैप है इसमें, 6 का गैप है, 6 से 10
4 का गैप है, 10 से 14 4 का गैप है, 14 से 20 6 का गैप है, 20 से 28 8 का गैप है। तो गैप्स अलग अलग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास विड्थ, है ना। क्लास की विड्थ जो है वो डिफरेंट है। क्लास विड्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, एक जैसा क्लास विड्थ नहीं है। बट जितना अभी हमारे कोर्स में, उसके हिसाब से हम इस प्रॉब्लम को इसी तरह से डील करेंगे। सो डी आई आपने निकाला, डी आई निकालने के लिए आपको पता है हमें एक मीन को एज्यूम करना पड़ता है। तो हमने मिडिल मोस्ट नंबर 17 को एज्यूम कर लिया एज ए, ये हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। तो हर एक नंबर को हम 17 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हर एक नंबर को आपने 17 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद जो आएगा वो आपका डी आई हो जाएगा। सो दिस इज अगेन -17, दिस इज -17, तो आपको डी आई मिल गया पूरा। अब आप एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू -14, दिस इज -144, 10 into -9 -90, 7 into -5, this is -35, then 4 into 0 is 0 and so on, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब आगे हमारे पास क्या आ रहा है, 7 into 4 28, then we have 16 into 3 48 and 22 into 1 22। तो ये हमारे पास एफ आई डी आई पूरा कंप्लीट हो गया और एफ आई भी पता है। तो अब हमने सम निकाल दिया, एफ आई का सम आ रहा है 40 और एफ आई डी आई का सम आ रहा है -181। नाउ फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज हो रहा है, फॉर्मूला हो रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो a आपका क्या है, एज्यूम्ड मीन, हमने एज्यूम किया था 17 को, तो ये हमारा a हो गया। सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है। सो नाउ ऑन यूजिंग दिस वैल्यूज एंड सिंप्लीफाइंग वी हैव मीन नंबर ऑफ डेज इज 12.475, है ना। इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका 12.48 आ जाएगा। इन प्रॉब्लम 9 वी हैव लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, परसेंटेज में आपको लिटरेसी रेट दिया गया है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी कि इस लिटरेसी रेट का जो परसेंटेज है इसका आपको एवरेज निकालना है। तो एज यूजुअल डायरेक्टली क्या करना है, हमें पहले सी आई और एफ आई बना लेना है। तो सी आई आपका कहाँ से आया है, सी आई आपका इस डेटा से आया है, डेटा के इस पार्ट से आया है, और नंबर ऑफ सिटीज से आपका क्या आया, फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको एक्स आई निकालना होता है। तो एक्स आई आपने निकाला ना, 45 प्लस 55 से हमें क्लास मार्क मिला 50, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से। तो 45 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 आपको मिल गया 50। इसी तरह से आपने देखा 55 और 65 दोनों को आपने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, आपको मिल जाएगा 60। सिमिलरली 70 80 एंड 90। तो हमें हर एक क्लास इंटरवल से क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा। तो आप सी आई से कहाँ पहुंच गए, एक्स आई पे पहुंच गए। अब अगर आप देखो तो एक्स आई जो है आपके, ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ एक्स आई आर लार्ज एंड ऑल्सो दे हैव अ कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई नहीं यूज करेंगे, बल्कि हम लोग कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंसेस निकाले जाएं। तो देखो क्या करते हैं, अभी हमने डी आई निकाला। डी आई निकालने के लिए हमने 70 को एज्यूम्ड मीन ले लिया था, दिस इज ए। अब आपने क्या किया, अब आपने 50 में से 70 सब्ट्रैक्ट किया, -20, 60 -70 -10, 70 -70 0, 80 -70 10, 90 -70 20। ये क्या आ गया, डी आई आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सब में क्या कॉमन है, ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो वही किया हमने, यहाँ पर एक अलग सा कॉलम बना लिया जिसमें हर एक डी आई को 10 से डिवाइड कर दिया। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 एंड 2। अब एफ आई यानी कि ये कॉलम को और यू आई यानी कि ये वाले कॉलम को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इज एफ आई यू आई, एफ आई यू आई को आपने निकाल दिया। अब इसका आप सम निकाल लो, टोटल सम निकाल लो, और यहाँ से फ्रीक्वेंसीज का सम आप निकाल दो क्या हो रहा है। तो अब आप यूज करने जा रहे हो स्टेप डेविएशन मेथड। तो फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड का क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज, a आपका 70 है, सिग्मा एफ आई यू आई -2 है, और सिग्मा एफ आई 35 है, इंटू 10। 10 क्यों आ गया, बिकॉज आपने यहाँ पर जो नंबर से डिवाइड किया था डी आई को, वो नंबर क्या था आपका, वो नंबर आपका 10 था, ठीक है। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वही नंबर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर। सो आंसर हमारा आ रहा है 69.4286। राउंड ऑफ करोगे अगेन, देखो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो आप तीसरे वाले को देखो, तीसरा वाला अगर आपका 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों को हटा देना है और इस नंबर को 1 बढ़ा देना है। तो 2 को 1 बढ़ा दिया 43 हो गया, और लास्ट के 2 हटा दिया आपने 69.43%। So this was all what was in exercise 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में मीन ही निकालना है, बट अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं।
और मेथड्स हमारे पास टोटल 3 है और हमने आपको ये बताया कि कहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है। कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप इस मेथड से करो, आपको बोलेगा सुइटेबल मेथड यूज करो। तो आपको क्या देखना है, जब भी एक्स आई की वैल्यू बड़ी हो रही होगी तो आप क्या करोगे, आप डी आई निकालोगे। अगर डी आई के सारे नंबर्स किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप उस नंबर से सारे डी आई को डिवाइड करके यू आई निकाल दोगे। आफ्टर दैट यू विल फाइंड एफ आई यू आई, और सिग्मा एफ आई यू आई निकाल के सिग्मा एफ आई से डिवाइड करके इंटू एच प्लस ए, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड का मीन हो जाएगा। देखो 3 मेथड्स हैं, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट मेथड। तीनों के फॉर्मूले अलग हैं, बट अगर आप किसी प्रॉब्लम को किसी भी मेथड से करोगे रिजल्ट आपका सेम आएगा। फर्क क्या हो जाएगा, फर्क हो जाएगा कैलकुलेशन कभी लेंदी हो जाएगा आपका और कभी कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। तो फॉर्मूले आपको तीनों के ध्यान में रखने हैं, और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को एंड एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेबल बनाना, टेबल में कैसे कॉलम्स को बनाते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वाज इन एक्सरसाइज 14.1। बच्चों, thanks to all of you for watching this lecture. Then we will, in the next lecture we will see about mode and median.